क्वेश्चन है कि टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, a एंड 0, माइनस a ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 0। एक माइनस क्यू चार्ज है 0, a पे, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज और यहाँ पे भी है माइनस क्यू का चार्ज। ठीक है, ये तो है 0, a पे, ये 0, माइनस a पे, ये दो नेगेटिव चार्ज रखे हुए। ए पॉजिटिव चार्ज q इज रिलीज्ड रेस्ट एट द पॉइंट x इज वेरी मच लेस देन a ऑन द x एक्सिस। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन? यहाँ पे एक ये y इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे एक प्लस q का चार्ज रख दिया और को थोड़ा सा इधर x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस है यहाँ पे, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया इसको। तो ये ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा, ये ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। आपको ये बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इस क्वेश्चन में, तो ये बात पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड में ये कितने राउंड लगाएगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है कि इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड। ऐसे क्वेश्चंस में जो चार्ज पार्टिकल है वो एसएचएम करता है। पहली बात तो क्या करेगा ऐसे केस में, एसएचएम। तो एसएचएम का टाइम पीरियड हमें निकालना है, एसएचएम का टाइम पीरियड हमें निकालना है इस केस के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये होगी इसके अंदर। इसको ना मोशन को थोड़ा सा ऐसे कर लो यार, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर मतलब उसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रख लिया माइनस क्यू का चार्ज, यहाँ रख लिया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है और यहाँ प्लस क्यू का चार्ज रख दिया एक, और इसी को एक्स डिस्टेंस ऊपर ले जाके ऐसे ऐसे छोड़, ये डिस्टेंस ऐसे 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 करेगा। करेगा क्यों, पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। इसको ऊपर ले गए तो ऊपर ले जाके छोड़ दिया इसको, और ये एसएचएम करता है कि तो रिजल्ट याद कर लो कि अगर इसको ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे, लेकिन उतना ऊपर लेके जाना कि ए के सामने बहुत छोटा ना, तो ये अगर ए से ए के कंपेरेटिव डिस्टेंस पे लेके आपका मतलब इससे कंपैरिजन हो सकता है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेके अगर आप, तो ये सिंपल ऑस्किलेशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम कब करता है मैं प्रूव कर दूंगा। एसएचएम कब करता है बताइए, जब ये जो ऊपर लेके जाओगे आप, कितना ऊपर लेके जाना है इसको, बहुत कम, किसके रिस्पेक्ट में, इस ए के रिस्पेक्ट में। अगर आप बहुत ऊपर लेके जाओगे तो ही एसएचएम करेगा, अदरवाइज ये एसएचएम नहीं करेगा। इसको हल्का सा ऊपर लेके जाना पड़ता है बस। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि हल्का सा ही क्यों लेके जाना पड़ता है, पहली बात तो ये। फिर एसएचएम क्यों करता है, इस बात का क्या प्रूफ है कि एसएचएम करेगा। और फिर तीसरी बात ये है कि उसका टाइम पीरियड कैसे निकालें, ये मन में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर आपने वैसे तो अगर एसएचएम पढ़ रखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी दे दूंगा साथ के साथ। ठीक है ना, इसके अंदर आप एक काम करो, चार्ज प्लस को थोड़ा पहले मैं ले तो गए हैं इसको थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मैं जानबूझ के ज़्यादा ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि ऑब्जर्वेशन सही से उसके। वैसे इसमें दिख तो ये रहेगी जो एक्स है वो कंपेरेबल है एक है, बट रियलिटी में एक्स बहुत छोटा है। मैं बहुत छोटा लूँगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह में खिचपिच हो जाएगी, इसलिए जरूरी है इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाना। होगा ये कि ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, एफ का फोर्स, और ये वाला जो चार्ज है ये भी इसके ऊपर इधर एफ का फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, समझिए बात को। देखिए इस केस के अंदर जो है ना, इस एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, एफ कोस थीटा इधर आएगा एफ साइन थीटा। इस एफ के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एफ कोस थीटा इधर आएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट फोर्स कितना बचेगा नीचे की तरफ, 2f cos थीटा बचेगा। क्या बचेगा नेट फोर्स, यानी कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो इसको वापस लेके आएगा। और जब ये चार्ज है ना यहाँ तक आते हैं तो इसके पास एक स्पीड आ चुकी होगी, फिर आगे निकल जाएगा, फिर 2f cos थीटा का फोर्स फिर ऊपर की तरफ लगेगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे मोशन तो करवाएगा सर। लेकिन इस टाइप की हर मोशन को एसएचएम थोड़ी ना कहते हैं, ये तो ऑस्किलेटरी मोशन भी हो सकती है। एसएचएम में तो कंडीशन होती है सर कि ये जो फोर्स है ये जो लगना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। ये रूल होता है कि अगर इसमें जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो निकाल लो, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है तो ऐसे केस में वो एसएचएम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फोर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी यार आपको, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अगर ये प्रूव हो गया तो एसएचएम प्रूव होगी। चलो एक काम करो, पहले तो इस फोर्स की वैल्यू देखो आप, ये साइड ए है ये साइड एक्स है, तो ये लेंथ कितनी आएगी बताइए। यहाँ पे ये तो फोर्स एफ हो गया, ये ए है ये एक्स है, ये क्या क्या है यहाँ पर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट आएगा यार, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। कितना फोर्स लगेगा यार इस पर यार, ये क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
ये अट्रैक्टिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा फोर्स। अब यहाँ पे ना नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, बताइए क्या, 12 cos थीटा, कितना लगेगा बताइए, 12 cos थीटा। तो एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाँ, होल स्क्वायर भी तो करोगे ना इसका, होल स्क्वायर भी करोगे साथ में इसका। अब यहाँ पे लिखोगे cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो जो नेट फोर्स लगा, नेट फोर्स की वैल्यू आपके पास निकल गया, आइए यहाँ पे 2k क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा ये। हाँ जी, इसको सब सॉल्व करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, पावर 3/2। अब एक काम करो, यहाँ पे लिखो 2k क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई में ए स्क्वायर को बाहर ले लो यार, तो ए क्यूब बन के बाहर आ जाएगा, ए क्यूब, और अंदर बचेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2। जब ए को बाहर लोगे ना तो ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब बन के बाहर आएगा। ये ऐसे ही करते हैं, बाहर लेते हैं तो इसको, तो ये एक्स बाई ए को 0 पुट कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने बोला कि एक्स ए के सामने बहुत बहुत छोटा होना चाहिए तभी एसएचएम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यार बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? यहां पर एक्स बाई ए को 0 पुट कर दो, ये आएगा 2k क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन में ए क्यूब, ये नेट फोर्स आ गया। यहाँ पे ये कांस्टेंट है यार, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये नेट फोर्स लगेगा इस तरफ में साफ साफ दिख रहा है, और ये देखो ये कांस्टेंट है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ये बात प्रूफ होगी कि एसएचएम होगा, और ये बात भी प्रूफ होगी अगर एक्स बहुत बड़ा हुआ तो एक्स बाई ए को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आता, इसलिए एसएचएम नहीं होता। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये एक्स की जो वैल्यू है वो ए के कंपेरेबल हो तो ये एसएचएम क्यों नहीं करता, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आता, सब दिखाई दे रहा है आपको। और अगर एक्स ए से बहुत बहुत छोटा हो तो एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है, इसलिए एसएचएम होता है। अच्छा एक बात और सुन लो, जो ये के हो गया यहाँ पे के, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स हो गया यहाँ पे। अब सुनो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, क्या होता है बताइए एसएचएम के दौरान, एसएचएम के दौरान टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, और यहाँ पे के कौन सा होता है, जो कि एफ इज इक्वल टू के एक्स की जो फॉर्म है वो वाला के है ये, यानी कि इसमें जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π√m डिवाइडेड बाई के का मतलब ये वाला है 2k क्यू स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यूब, ठीक है ना, 2π√m/k लिख दिया मैंने, ये टाइम पीरियड आ गया एसएचएम का। अगर एग्जाम में ये बोले कि टाइम पीरियड बताओ एसएचएम का तो ये वाला हो जाएगा। अगर आप ये पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ तो आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, आप क्या करोगे बताइए इसका, तो रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/2π और इसका रिवर्स कर दोगे आप, क्या आएगा बताइए यहाँ पर ये 2k क्यू स्क्वायर बाई में एम ए क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास। और k की वैल्यू आप 1/4πε0 पुट कर सकते हो, k की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/4πε0, क्योंकि इसने एप्सिलॉन की टर्म्स में दिया भाई ये, तो पुट कर लो आप। तो यहाँ पे आएगा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं 1/2π, यहाँ पे आएगा 2q स्क्वायर एम ए क्यूब इंटू 1/4πε0, ठीक है ना। आंसर बताइए पहले तो क्या है इसका, मैच करते हैं ताकि एक एक कौन सा रहा है, डी आंसर लिख रखा है इसके अंदर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में πε0 ma क्यूब, ये लिख रखा है। मैच करो, मैच हो रहा है क्या, देखो क्यू स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है भाई, मामला खत्म। ए क्यूब ये रहा, ए क्यूब एम रूट के अंदर ये रहा, एप्सिलॉन ये रहा, ये 4 है, देखो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 4, ठीक है जी, बन रही है क्या बात, बात ही नहीं बन रही इसमें, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था पहले भी, बस ठीक है। इसके अंदर जो है ना ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आज का आंसर जो है हम एक बार पहले भी कर चुके हैं इसको सेम, इसका पहले भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उस वाले वीडियो में भी यही चीज़ थी, तो फाइनल आंसर तो इसका यही आएगा भाई, ठीक है ना। इसमें कोई गलत दावा नहीं कर सकता इस चीज़ को। किसी को डाउट हो तो जो भी यूट्यूब पे देख रहा है दोबारा और सर्च कर लो यार, यूट्यूब के ऊपर गूगल पे सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर यही निकला होगा जरूर।
ठीक है ना, इसके अलावा आंसर नहीं हो सकता इसका।